डीबी कूपर का नाम आपने ज़रूर सुन रखा होगा। ये दुनिया का वाहिद केस है जिसको आज तक कोई भी सुलझा नहीं सका। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको कहानी सुनाने जा रहा हूँ डीबी कूपर की। ये वो शख्स था कि जिसने अमेरिका में एक जहाज़ को अगवा कर लिया और फिर $2 लाख लेकर ऐसे गायब हो गया जैसे वो कभी यहाँ पर आया ही नहीं था। दोस्तों, आइए चलते हैं इस वीडियो की तरफ। ये बात है 1971 की। उस वक्त जहाज़ों में लोग खुलेआम सफ़र किया करते थे, जिस तरह हमारे यहाँ आजकल लोग बसों में सफ़र करते हैं। दोस्तों, एयरपोर्ट पर इतनी ज़्यादा कोई खास चेकिंग नहीं होती थी कि कोई बंदा कोई भी चीज़ जहाज़ में लेकर जा सकता था, क्योंकि सख्ती इतनी ज़्यादा नहीं थी। दोस्तों, एयरपोर्ट पर एक डीबी कूपर नाम का शख्स आया और उसने जहाज़ की टिकट ली और जहाज़ में सवार हो गया। उस वक्त ये वाला सिस्टम भी नहीं था कि जब आपकी एक स्पेशल सीट होती है जिस पर आपने बैठना होता है, लेकिन उस वक्त कोई भी शख्स किसी भी सीट पर बैठ सकता था। तो दोस्तों, ये डीबी कूपर नाम का शख्स जहाज़ में सबसे आहर वाली सीट के ऊपर जाकर बैठ गया। जहाज़ अपने मुकम्मल शेड्यूल के मुताबिक उड़ा और जहाज़ ने उड़ान भर ली। उड़ान भरने के थोड़ी देर बाद ही जहाज़ में बैठे उस शख्स ने एक चिट्ठी लिखी और चिट्ठी को उसने एयर होस्टेस को थमा दी। एयर होस्टेस ने यही समझा कि ये शायद कोई आदमी है जो मेरे साथ फ्लर्ट करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन फिर उसने एयर होस्टेस को मुखातिब किया और कहा कि आपने शायद पढ़ा नहीं कि मैंने ऊपर क्या लिखा है। जब एयर होस्टेस ने वो चिट्ठी पढ़ी तो उसके पैरों तले से ज़मीन निकल गई कि ये शख्स क्या कह रहा है। उस चिट्ठी के ऊपर लिखा हुआ था, आई हैव अ बम एंड आई वांट यू कम एंड सिट विद मी। यानी कि इसका मतलब है कि उस शख्स ने लिखा कि मेरे पास बम है और मैं चाहता हूँ कि आप आकर मेरे पास बैठ जाएं। जब वो एयर होस्टेस उस शख्स के पास आकर बैठ गई तो उसने उसको सबसे पहले बम खोल कर दिखाया ब्रीफ केस में से कि ये आप देख लें, मेरे पास बम मौजूद है। फिर उसने उसको अपनी डिमांड्स बताई कि मुझे $2 लाख चाहिए और इसके साथ 2 पैराशूट चाहिए और एयरपोर्ट पर जहाज़ का फ्यूल फुल कर दिया जाए किसी एयरपोर्ट पर उतार कर। दोस्तों, एयर होस्टेस ने ये उसकी डिमांड्स पायलट तक पहुंचाई और पायलट ने नीचे ज़मीन पर रब्ता किया और उनको हालात से आगाह किया। दोस्तों, उस वक्त जो शख्स एयरलाइन का मालिक था उसको जब ये खबर मिली तो वो ये नहीं चाहता था कि उसकी एयरलाइंस की बदनामी हो, तो उसने उसका मुतालबा मान लिया और उसने कहा कि ठीक है, हम आपको $2 लाख दे देंगे। 5 बजे का वक्त उस शख्स ने दिया था कि 5 बजे तक मुझे $2 लाख और 2 पैराशूट मिल जाने चाहिए। दोस्तों, जहाज़ एक एयरपोर्ट पर उतरा और वहाँ पर जहाज़ में $2 लाख और 2 पैराशूट भेज दिए गए और जहाज़ का फ्यूल भी फुल कर दिया गया। डीबी कूपर को तमाम सामान मुहैया कर दिया गया जो उसने मांगा था, 2 पैराशूट और उसके साथ साथ $2 लाख और जहाज़ का पेट्रोल का ईंधन भी फुल कर दिया जाता है। उसके बाद दोस्तों, जहाज़ हवा में एक दफ़ा फिर से उड़ता है। उसके बाद एयर होस्टेस उसको डीबी कूपर को बताने लगती है कि आपने पैराशूट को कैसे इस्तेमाल करना है, तो वो उसको टोक देता है और कहता है कि मुझे इसको इस्तेमाल करने का तरीका मालूम है। दोस्तों, इससे ऐसा लगता है कि शायद डीबी कूपर इसमें एक्सपर्ट था और वो पहले से जानता था कि ये कैसे करना है। फिर दोस्तों, डीबी कूपर पायलट को एक स्पेशल एल्टीट्यूड देता है कि आपने 10,000 फुट की बुलंदी पर उड़ना है और आपने जहाज़ की स्पीड 320 किलोमीटर पर हावर रखनी है। दोस्तों, ये स्पीड एक जहाज़ की तकरीबन मिनिमम स्पीड होती है जिस पर वो जहाज़ ज़मीन पर लैंड करता है, या जहाज़ जब ज़मीन से उड़ता है तो तब उसकी स्पीड इससे थोड़ी सी ज़्यादा होती है। तो दोस्तों, जब डीबी कूपर पायलट को ये स्पीड देता है तो पायलट इस पर जिद करता है कि ये स्पीड बहुत कम है, लेकिन डीबी कूपर कहता है कि जो मैंने कहा है उस पर अमल किया जाए। पायलट मनोअन उसके फैसले पर अमल करता है। दोस्तों, अब जहाज़ में सिर्फ पायलट और एयर होस्टेस और डीबी कूपर था, क्योंकि डीबी कूपर ने अपने वादे के मुताबिक जहाज़ में मौजूद मुसाफिरों को ज़मीन पर उतरने दे दिया था जब उसको $2 लाख दिए गए। दोस्तों, अब जहाज़ हवा में उड़ता है और उड़ रहा होता है और अचानक पायलट को अपने कॉकपिट में एक अलार्म सुनाई देता है। पायलट हैरान होता है कि ये अलार्म क्यों बज रहा है। जब वो देखता है तो ये अलार्म था डोर ओपनिंग का। दोस्तों, उस वक्त के जहाज़ों में पीछे की तरफ एक डोर होता था जो स्टेयर्स की तरह खुल जाता था। डीबी कूपर को यह भी मालूम था कि ये जहाज़ का डोर कैसे खोलना है। वो जहाज़ का डोर खोलता है और जहाज़ में से छलांग लगा देता है। दोस्तों, डीबी कूपर अब आसमान में कहीं गायब हो गया। पायलट को पता चल जाता है कि डीबी कूपर जहाज़ से छलांग लगा चुका है और फिर वो जहाज़ को किसी करीबी एयरपोर्ट पर लैंड करा देता है।
साथ ही यह खबर FBI को भी पहुंचा दी जाती है। वहां की तमाम एजेंसियां और पुलिस फोर्सेस एक खास दायरा लगाते हैं कि इस एरिया में डीबी कूपर ने छलांग लगाई होगी और वो यकीनन यहीं पर ही हमें मिलेगा, क्योंकि उस वक्त सर्दियों का मौसम था और बारिश भी बनी हुई थी और नीचे जंगलात थे और झीलें थी दोस्तों, और पहाड़ भी थे। डीबी कूपर का यहाँ से बचना काफ़ी मुश्किल था। एजेंसीज ने अंदाज़ा लगाया कि या तो डीबी कूपर मर गया होगा या फिर वो कहीं इसी इलाके में छुपा होगा, क्योंकि इस इलाके से निकलना इतना आसान नहीं है। वो एक 50 किलोमीटर का रेडियस तय करते हैं कि इस इलाके में हमने डीबी कूपर को ढूंढना है। दोस्तों, उस फ्लाइट के साथ साथ एक उसके थोड़ा सा ऊपर एक फ़्लाइट उड़ रही थी। उस फ्लाइट से 3000 फुट की बुलंदी पर उस फ्लाइट के पायलट को मौसम का अंदाज़ा था कि हवा की विंड शेड और सारी चीज़ें, तो उसने FBI को बताया भी कि आप डीबी कूपर को गलत डायरेक्शन में ढूंढ रहे हैं। वो इस डायरेक्शन में नहीं बल्कि किसी और डायरेक्शन में हो सकता है, जो कि ये वाली डायरेक्शन है। तो दोस्तों, लेकिन FBI वालों ने उस शख्स की बात को नज़रअंदाज कर दिया, हालांकि वो शख्स बाद में आपको सही साबित होता नज़र आएगा। दोस्तों, FBI उस शख्स को ढूंढती रही डीबी कूपर को, लेकिन डीबी कूपर तो क्या उसका कहीं नाम निशान भी नहीं मिला। वो लोग ढूंढते रहे कि कहीं से कोई पैराशूट का फटा हुआ कपड़ा मिल जाए या कहीं से कोई $1 का टुकड़ा मिल जाए जिससे हमें यकीन हो जाए, क्योंकि उन्होंने जो डॉलर्स उसको दिए थे वो भी नंबर्स उन्होंने नोट कर लिए थे कि ये कौन से नंबर वाले डॉलर्स हैं, और बाद में उन्होंने इसके ऊपर इनाम भी रख दिया कि जो शख्स इन सीरियल नंबर में से कोई $1 भी लेकर आएगा तो उसको $7000 दिए जाएंगे। दोस्तों, ये रकम बहुत बड़ी रकम थी उस वक्त, $7000, जबकि डीबी कूपर को जो नोट दिए गए थे वो $20 के 10,000 नोट थे, टोटल $2 लाख। दोस्तों, डीबी कूपर अब कहीं गायब हो चुका था। डीबी कूपर को ढूंढते ढूंढते कई अरसा गुजर गया और बिलाखिर 2014 में इस केस को क्लोज कर दिया गया। दोस्तों, डीबी कूपर ने जिस तरह पैसे लूटे, उसके बाद 2 से 3 सालों में कई और लोगों ने भी सेम डीबी कूपर की तरह चोरियां करने की कोशिश की, लेकिन वो इसमें नाकाम रहे और कई लोग इसमें कामयाब भी हुए। उन्होंने वही तरीका अपनाया जो डीबी कूपर ने अपनाया था। दोस्तों, ये डीबी कूपर का केस दुनिया का वाहिद केस है जो आज तक सॉल्व नहीं हो सका, और डीबी कूपर को कोई भी दुनिया की एजेंसी कभी नहीं ढूंढ सकी। फिर कुछ अरसे के बाद जब एक वक्त आया कि एक बच्चा जो है वो एक नदी के किनारे पर खेल रहा था, उसको नदी से कुछ नोट मिलते हैं। जब वो नोटों को चेक करता है और उनको अपने वालिद के साथ शेयर करता है, तो उसका वालिद जो है उन नोटों को पुलिस के पास ले जाता है। पुलिस जब चेक करती है तो ये वही नोट थे जो उन्होंने डीबी कूपर को दिए थे। अब दोस्तों, ये बात उनको क्लियर हो जाती है कि जो दूसरे पायलट ने उनको डायरेक्शन बताई थी कि हवा के मुताबिक डीबी कूपर इस इलाके में गिरा होगा, वो बात उनको सही नज़र आ जाती है। पहले वो सोचते हैं कि शायद ये नोट दरिया में बहकर यहाँ से आए हैं, लेकिन जब वो दरिया का अंदाज़ा लगाते हैं तो दरिया उससे उल्टी दिशा में बह रहा था। दोस्तों, डीबी कूपर का केस एक ऐसा केस है जो आज तक सॉल्व नहीं हो सका। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये स्टोरी अच्छी लगी होगी। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में।